हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो जैसे कि हमारी चैप्टर वाइज हमारी जो सीरीज आ रही है, तो आज की वीडियो क्लास पे हम जो है सर्कल चैप्टर डिस्कस करेंगे। सर्कल से रिलेटेड आपके सिलेबस में दो यूनिट है, एक है सर्कल और एक है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल का पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, अब वहां जाके उसके फर्स्ट 5 क्वेश्चंस कर सकते हो। जल्दी ही नेक्स्ट उसके जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस भी मैं इंपॉर्टेंट की वीडियो लेके आऊंगा। आज हमारा जो मेन टॉपिक है हमारा सर्कल यूनिट है। तो आज की इस क्लास में हम सर्कल चैप्टर कंप्लीट करेंगे और जितने भी बोर्ड में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आज हम कवर करेंगे। सभी ने वीडियो को लास्ट तक देखना है, इससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपको बोर्ड में प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि अब आपके पास टाइम बहुत कम रह गया है। इससे पहले जो है 9 चैप्टर्स ऑलरेडी प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिए गए हैं, आप वहां जाके चैप्टर वाइज उनको कर सकते हो। तो चलते हैं आज की क्लास में सर्कल चैप्टर में। और सर्कल चैप्टर में जो है सबसे इंपॉर्टेंट दो थ्योरम्स है। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो फार्मूले थे, डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला। ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटीज थी, टेबल था। वैसे सर्कल चैप्टर में दो थ्योरम्स हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी अलग से एक वीडियो प्लेलिस्ट में ऑलरेडी है, तो वो दो थ्योरम्स आप सबने अच्छे से कर लेनी है। नंबर 1, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एक थ्योरम ये है। और नंबर 2, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। ये दो थ्योरम्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी इनकी वीडियो आपके प्लेलिस्ट में आई हुई है, वहां जाके आप लोग इसको अच्छे से कर सकते हो। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्रा ए सर्कल एंड टू लाइंस such that one is tangent and other is secant to the circle। तो कई बार जेके बोर्ड में ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का पूछा गया है, तो चलते हैं इसी को कवर करेंगे। पहले सबसे पहले है ड्रा ए सर्कल। तो हमें एक सर्कल ड्रा करना है, तो हम एक ड्रा कर लेंगे सर्कल। हमने एक सर्कल ड्रा कर लिया, ये हमारा सर्कल आ गया, ठीक है। अब सर्कल है तो इसका कोई सेंटर होगा ओ, एंड टू लाइंस सच दैट वन इज टेंजेंट एंड अदर इज सीकेंट टू द सर्कल, ठीक है। और दो लाइंस ड्रा करनी है जो गिवन लाइन के पैरेलल भी होंगी और एक टेंजेंट होगी और एक सीकेंट होगी, ठीक है। तो एक लाइन हम ले लेते हैं, एक हमने ये गिवन लाइन ले ली, ये हमारी गिवन लाइन आ गई, ठीक है। अब दो लाइंस और ड्रा करेंगे, एक जो है टेंजेंट हो। टेंजेंट जो होता है वो सर्कल को एक जगह पे टच करता है, तो सॉरी ये अब टेंजेंट नहीं बना। टेंजेंट जो है वो सर्कल को एक ही जगह पे टच करता है, तो ये लाइन हमारी टेंजेंट है। और सीकेंट क्या होती है? सीकेंट सर्कल को दो जगह पे टच करती है, तो ये हमारी गिवन लाइन आ गई। ये एम हमारा टेंजेंट हो गया और एन हमारा सीकेंट हो गया। एन क्या है? सीकेंट, बिकॉज ये सर्कल को दो जगह पे टच कर रही है। एम क्या है यहाँ पे? टेंजेंट, एम इज टेंजेंट। और टेंजेंट वो लाइन होती है जो सर्कल को एक जगह पे टच करती है, और जिस पॉइंट पे टच करती है उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कई बार ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ ड्रा ही करना है। तो क्लियरली लाइन एल एम एंड एन आर पैरेलल टू ईच अदर, वेयर एम इज टेंजेंट टू द सर्कल एंड एन इज सीकेंट टू द सर्कल। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें सिर्फ ड्रा के लिए बोला गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए at a distance of 5 centimeter from the center of the circle is 4 centimeter, find the radius of the circle। very very important question। इस टाइप के आपकी बुक में 3 क्वेश्चंस दिए हैं, 2 आपके एमसीक्यूज में दिए हैं और एक क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज में दिया है, एक्सरसाइज 10.2 में दिया गया, ठीक है। अब ये हम सेंटर आ गया सर्कल का, सेंटर से जो डिस्टेंस दिया है पॉइंट का वो भी दिया है, और लेंथ ऑफ टेंजेंट भी दे रखी है। टेंजेंट जो है बिल्कुल टच करना चाहिए एक पॉइंट पे। क्लियर? इसको ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये हमारी डायग्राम आ गई, ये हमारा आ गया सेंटर। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। अब ये जो टेंजेंट का एंगल होता है ये 90 डिग्री का होता है, तो यहां पे क्लियरली एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। बिकॉज रीजन में दे लिखना है आपने, बिकॉज the tangent at any point of the circle is perpendicular to the radius through the point of contact। तो ये एंगल जो है हमारा 90 डिग्री हो गया। अब the length of tangent from a point A at a distance of 5 centimeter from center, सेंटर से जो डिस्टेंस है इस पॉइंट का वो 5 सेंटीमीटर है, और लेंथ ऑफ टेंजेंट इज गिवन एज 4। एंड
ऑफ द सर्कल इज 4, ये लेंथ है, लेंथ जो है 4 है और डिस्टेंस जो है सेंटर से वो 5 सेंटीमीटर है। बच्चे यहां गलती करते हैं, यहां 5 और यहां 4 लिख देते हैं, तो उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। देखो 90 के जो अपोजिट साइड होती है ना, तो बच्चों वो होती है हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज जो है ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल की सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, इसलिए 90 के अपोजिट, ये ध्यान रखना बात, 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज है, इसलिए बड़ी वैल्यू वहीं पे आएगी। ठीक है, लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल ए ओ बी यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो बेस ले लेते हैं 4 प्लस परपेंडिकुलर हमारा हो गया ओ ए, जो कि हमारा रेडियस भी है, इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज 5, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, तो ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16, तो 25 माइनस 16 कितना होता है, वो होता है 9, तो स्क्वायर वहां जाके हो जाएगा रूट, 9 का रूट क्या होता है बच्चों, 9 का रूट होता है 3, तो देयरफॉर लास्ट लिख देना है आपने रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। इस तरह के 2 एमसीक्यूज भी हैं, वो भी आपने कर लेने हैं। एग्जाम में यही क्वेश्चन 2 मार्क्स का भी आ सकता है, या फिर 4 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, 3 मार्क्स में भी आ सकता है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छे से करना है। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये मिस्टेक नहीं करनी 4 5 वाली। 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है, राइट ट्राइंगल है ना, ये राइट ट्राइंगल है, तो जो 90 के अपोजिट साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, और हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, तो जो बड़ी वैल्यू होगी वो 90 के अपोजिट होगी, फिर आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और एक बात, सर्कल चैप्टर में से एमसीक्यू भी आता है, ठीक है, एमसीक्यू भी इस पे आ सकते हैं। क्वेश्चन में 3 है, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। हाँ, ये तो आपकी थ्योरम आ गई, ये थ्योरम नंबर 2 है कि जो टेंजेंट की लेंथ होती है एक्सटर्नल पॉइंट से, टेंजेंट की जो लेंथ होती है एक्सटर्नल पॉइंट से वो इक्वल होती है। यहां एक एक्सटर्नल पॉइंट है, ये लेंथ जो है टेंजेंट की, और ये लेंथ जो है टेंजेंट की, हमें प्रूव करना है कि ये इक्वल है। तो ये हमने ऑलरेडी थ्योरम की है, ये ओ आ गया, पी आ गया, ए आ गया और बी आ गया, ठीक है, इसको ज्वाइन कर दिया हमने। हमें प्रूव करना है कि पी ए इज इक्वल टू पी बी। तो ये थ्योरम ऑलरेडी हमने डिस्कस की हुई है, प्लेलिस्ट में इसकी वीडियो है, आप वहां जाके सर्कल की 2 इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, दोनों अच्छे से कराइए, वहां जाके आप कर सकते हो। इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है, आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल लगेगा, वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगी, और सीपीसीटी से हो जाएगा पी ए इज इक्वल टू पी बी। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, prove that the tangents drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel। एक सर्कल के डायमीटर के एंड पे जो 2 टेंजेंट बनते हैं वो पैरेलल होते हैं, ठीक है। तो ये सर्कल है, इसका डायमीटर बना लिया हमने, डायमीटर आ गया, इसके डायमीटर के एंड पे जो 2 टेंजेंट्स बनते हैं वो पैरेलल प्रूव करने। एक टेंजेंट ये ले लिया हमने और एक टेंजेंट ये ले लिया, ठीक है। हमें प्रूव करना है कि ये जो दोनों टेंजेंट्स हैं ये पैरेलल, ठीक है। सर्कल का सेंटर आ गया O, ये डायमीटर ले लिया AB, एक टेंजेंट का नाम रख लेते हैं PQ और दूसरे टेंजेंट का नाम रख लेते हैं हम RS, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लेंगे हमारे पास कि एक सर्कल है, ये सर्कल विद सेंटर O, उसका सेंटर क्या है, O है। AB इज द डायमीटर ऑफ सर्कल, AB इज डायमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है। तो क्लियरली इसको मान लेते हैं एंगल 1, इसको एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। तो लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू 90, एंगल 2 इज इक्वल टू 90, बिकॉज ये टेंजेंट्स है और टेंजेंट का एंगल 90 होता है, ये 90 तो फिर ये भी 90 लीनियर फिर से। एंगल 3 इज इक्वल टू 90 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू 90, ये सारे एंगल 90 की होंगे। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और इक्वेशन नंबर 4। Because the tangent at any point of circle is perpendicular to the radius through the point of contact. From equation 1 and 4, from equation 1 and 4, इन दोनों इक्वेशन से क्या मिलेगा, दोनों की राइट साइड सेम है, अगर राइट सेम है तो लेफ्ट भी सेम, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, फ्रॉम इक्वेशन
2 एंड 3, दूसरी और तीसरी से क्या मिलेगा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। 1 4 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है, लेकिन ये तो अल्टरनेट एंगल्स है, बट दीज आर अल्टरनेट एंगल्स, बट दीज आर अल्टरनेट एंगल्स, दीज आर अल्टरनेट एंगल्स, ये तो अल्टरनेट एंगल्स है। अगर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो तो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल, देयरफॉर PQ इज पैरेलल टू RS, हेंस प्रूव। अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो तो भी लाइंस पैरेलल होती हैं, या इसका कन्वर्स है, अगर लाइंस पैरेलल हो तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। वैसे ही अगर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो तो लाइंस पैरेलल होती हैं, और इसका कन्वर्स, अगर लाइंस पैरेलल हो तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं, इसलिए ये लाइन जो है क्या होगी, पैरेलल होगी। अब डायग्राम इस तरह से, सर्कल है, डायमीटर यहां आप इस तरह से डायमीटर ड्रा कर लो, एक टेंजेंट ऐसे, एक टेंजेंट ऐसे, ये भी बना के कर सकते हो। जरूरी नहीं कि टेंजेंट आपको इसी तरह से ड्रा करना है, आपने डायमीटर इस तरह से ले लिया, अगर आप डायमीटर ये लेते हो, ऐसे डायमीटर ले लेते हो, एक टेंजेंट ये बनेगा, एक टेंजेंट ये बनेगा, उस केस में भी कर सकते हो। तो जरूरी नहीं कि डायग्राम आपको ऐसे ही बनानी है, ठीक है, लेकिन करने का तरीका क्वेश्चन को यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, टू कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। दो कंसेंट्रिक सर्कल्स है, कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं जिनका सेंटर सेम होता है, एक सर्कल ये ले लिया, एक सर्कल हमने ये ले लिया, अब दो सर्कल से इनका सेंटर सेम है, ठीक है, ओ ले लिया, कॉमन कार्ड की लेंथ ले ली हमने AB, ये पॉइंट हमारा आ गया P, यहां से परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया हमने, इसको ज्वाइन कर दिया OA को और OB को। हमें AB की लेंथ फाइंड करनी है, जो बड़ा सर्कल है उसका रेडियस है 5 और छोटे सर्कल का रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। थोड़ा गिवन लिख लेना आप लोगों ने, वी हैव टू कंसेंट्रिक सर्कल्स विद सेम सेंटर O having radii 5 centimeter and 3 centimeter respectively, ठीक है। We have to find the length of chord AB। तो इन ट्राइंगल AOP and triangle BOP we have, उसमें हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एक तो आ जाएगा OA is equal to OB, OA is equal to OB, सेम रेडियाई, दोनों की रेडियाई जो है वो क्या है, सेम है, नंबर 1। उसके बाद एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ईच 90 डिग्री, बिकॉज टेंजेंट है और टेंजेंट का एंगल जो है वो कितना होता है 90 डिग्री। OP दोनों ट्राइंगल्स में क्या आ गया, कॉमन, OP इज इक्वल टू OP, वो दोनों ट्राइंगल्स में क्या आ गया, कॉमन। तो देयरफॉर कौन सा रूल लगेगा, राइट एंगल भी है, हाइपोटेन्यूज भी है, तो लगेगा RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड बाय RHS congruency rule, triangle AOP is congruent to triangle BOP। तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी, अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो AP is equal to BP by CPCT, corresponding part of congruent triangles। अब AP और BP इक्वल है, जितना AP होगा उतना ही BP होगा, तो हम क्या करेंगे, पहले हम राइट ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम करके AP निकाल लेंगे, तो जितना AP होगा उतना ही हमारा क्या होगा, BP। लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल AOP यूज करेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम, बेस का स्क्वायर दैट इज AP का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर दैट इज OP का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज दैट इज OA का स्क्वायर। AP हमें फाइंड करना है प्लस OP छोटा वाला सर्कल है और छोटे सर्कल का रेडियस है 3, और OA बड़ा सर्कल है और बड़े का रेडियस आ गया हमारा 5, AP स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज 9, 5 का स्क्वायर 25, तो AP का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 इज 16, तो स्क्वायर वहां जाके क्या हो जाएगा, रूट 16 का रूट क्या होता है 4, तो AP हमारे पास कितना आ गया 4। अगर AP 4 है तो BP भी कितना हो जाएगा 4, बिकॉज AP और BP क्या थे, इक्वल थे, अगर AP 4 तो BP भी 4, तो देयरफॉर पूरा AB कितना बनेगा, AB is 4 plus 4, बिकॉज ये भी 4 आ गया, ये भी 4, तो 4 plus 4 is 8 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ कॉर्ड AB is equal to 8 सेंटीमीटर। तो जो AB की कॉर्ड लेंथ हमें पूछा था ना, हमें लेंथ निकालनी थी कॉर्ड की, तो हमारी AB की कॉर्ड की लेंथ कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस
एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती है, इसके अंदर एक सर्कल है, सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल, हमें प्रूव करना है इज ए रोम्बस। तो पैरेललोग्राम का नाम ले लेते हैं ए बी सी डी, तो जहां ये कट करा पॉइंट पी क्यू आर एस, तो हमें प्रूव करना है कि ये जो पैरेललोग्राम है ये रोम्बस है। ठीक है, हमें प्रूव करना है ये पैरेललोग्राम इज ए रोम्बस। तो सबसे पहले गिवन में लिख लेते हैं, हमारे पास है ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि उसके अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। देयरफॉर AB इज इक्वल टू BC एंड AD इज इक्वल टू BC। AB जो है BC के इक्वल होगा और AD जो है BC के। टू प्रूव, हमें प्रूव करना है पैरेललोग्राम ABCD इज ए रोम्बस। पैरेललोग्राम ABCD इज ए रोम्बस प्रूफ करना है। प्रूफ करेंगे इसका, इसमें थ्योरम लगेगी सेकेंडली थ्योरम, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। तो जो ए एक एक्सटर्नल पॉइंट है, यहां से दो टेंजेंट्स बन रहे हैं AP और AS, इन दोनों की लेंथ सेम होगी। B से दो बन रहे हैं BP इज इक्वल टू BQ, इनकी लेंथ सेम होगी। C से दो बन रहे हैं CR इज इक्वल टू CQ, इनकी लेंथ सेम होगी। और D से दो बन रहे हैं DR इज इक्वल टू DS, इन दोनों की लेंथ भी जो है सेम होगी। इन फोर इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे, जो लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। फोर इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। जब इनको ऐड करेंगे तो आपको पता है लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड करेंगे और राइट को राइट में, तो आ जाएगा AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। तो AP प्लस BP इज AB, CR प्लस DR इज DC, AS प्लस DS इज AD और BQ प्लस CQ दैट इज BC। तो ये आ गया AB प्लस DC की जगह लिखेंगे AB क्योंकि गिवन दिया है, इज इक्वल टू AD की जगह क्या आ जाएगा BC प्लस BC, AB 2AB, BC 2BC, 2 और 2 क्या हो गया हमारे कैंसिल, तो आ गया AB इज इक्वल टू BC। देयरफॉर एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। तो अपोजिट तो पहले इक्वल थी क्योंकि ये पैरेललोग्राम था, तो अब एडजेसेंट भी इक्वल होगी। देयरफॉर पैरेललोग्राम ABCD इज ए रोम्बस। तो जिसकी अपोजिट भी इक्वल है, एडजेसेंट भी इक्वल है, इट मींस उसकी सारी साइड इक्वल होगी, और जिसकी सारी साइड इक्वल हो वो क्या होता है, रोम्बस होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बहुत इजी क्वेश्चन है। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर। तो स्टेटमेंट काफी बड़ी है लेकिन क्वेश्चन बड़ा छोटा है, तो ध्यान देना है आप लोगों ने। एक सर्कल है हमारे पास, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बनते हैं। एक टेंजेंट का नाम रख दिया हमने, ये हमारे पास आ गया, ये टेंजेंट आ गया, ठीक है। एक टेंजेंट और ले लिया हमने, दो टेंजेंट से, क्लियर। अब ये सर्कल का सेंटर है, ये P ले लेते हैं, इसको A इसको B, इनको भी ज्वाइन कर लेते हैं, P A को O से और O को B से, ठीक है। हमें प्रूव करना है कि दो टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल है ये वाला एंगल, और ये जो सेंटर के साथ एंगल बनता है ये एंगल जो है सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री मींस 180। हमें प्रूव करना है एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो हमें प्रूव क्या करना है इस क्वेश्चन में, टू प्रूव हमें क्या करना है कि ये जो एंगल 1 प्लस एंगल 2 है ये दोनों का सम कितना है, 180 डिग्री। ये हमें प्रूव करना है। तो चलेंगे प्रूफ की तरफ। बहुत इजी प्रूफ है, इसमें लिखेंगे आप लोग, ये टेंजेंट है, एंगल इसका 90 डिग्री होगा, ये भी टेंजेंट है, इसका एंगल भी कितना होगा, 90 डिग्री। तो एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन में आप लोगों ने थ्योरम 1 लिखनी है, और थ्योरम 1 क्या है, वही द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये जो टेंजेंट का एंगल होता है ये 90 डिग्री का होता है। अब बट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, इन चार एंगल्स का सम कितना है, 360। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल,
क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री। 1 की जगह 1, 2 की जगह 2, 3 की जगह 3 हमारा 90 था, 3 की जगह 90, 4 की जगह भी 90 इज इक्वल टू 360। तो ये आ जाएगा हमारा एंगल 1 प्लस एंगल 2, 90 प्लस 90 इज 180 इज इक्वल टू 360। तो आ जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 360 माइनस 180। तो 360 माइनस 180 दैट इज 180। तो ये हमारा प्रूव हो गया कि जो टेंजेंट के बीच का एंगल है और सेंटर वाला जो एंगल है, इन दोनों का सम जो है क्या होता है, वो होता है सप्लीमेंट्री। तो इस तरह से इसको जो है आपने प्रूव करना है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का हमारा ये क्वेश्चन नंबर 8 है। Prove that the opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtends supplementary angles at the center। तो ये भी सप्लीमेंट्री के कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, तो इसको भी ध्यान से करना है। एक हमारे पास क्वाड्रिलेटर है, एक क्वाड्रिलेटर पहले हम बना लेते हैं, ठीक है, और उसके बीच में एक सर्कल है। सपोज क्वाड्रिलेटर है हमारे पास ए बी सी, क्वाड्रिलेटर बना लेते हैं, ठीक है, इनको ज्वाइन कर लेते हैं। ये क्वाड्रिलेटर आ गया, इसका नाम रखते हैं ए बी सी डी, ठीक है। इसके बीच में एक सर्कल है, सर्कल है, हमें प्रूव करना है, ये सेंटर आ गया इसका, वो हमें प्रूव करना है एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 180। हमें प्रूव करना है ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, इनका सम जो है 180 है। प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल सबटेंड्स सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो हमें प्रूव करना है ये जो अपोजिट एंगल्स का सम है ये 180 है, ठीक है। तो हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है एंगल ए ओ बी प्लस एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू 180, और सेकंड पार्ट एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। अब इसके लिए हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गया ओ पी, ओ क्यू, ओ आर और ओ एस, ठीक है, क्लियर। इनके एंगल्स के नाम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। नाउ प्रूफ इसका, सबसे पहले हम दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। लिखेंगे इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल AOS, इनको कॉन्ग्रुएंट करेंगे। पहले हम कॉन्ग्रुएंट के लिए 3 कंडीशंस होती हैं। एक आ जाएगा OA इज इक्वल टू OA कॉमन, नंबर 2 AP इज इक्वल टू AS, AP इज इक्वल टू AS, रीजन में आ जाएगा थ्योरम 2 लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, और नंबर 3 OP इज इक्वल टू OS, सेम रेडियाई, सेम रेडियाई, रेडियाई इनका जो है सेम है। देयरफॉर बाय कौन सा रूल लगेगा, बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्राइंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOS। तो दोनों ट्राइंगल्स क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट। दिस इंप्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCT। तो CPCT से ये दोनों ट्राइंगल्स, पहले ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट थी तो CPCT से एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो गए, इक्वल। सिमिलरली जैसे 1 और 2 इक्वल हैं, वैसे जब ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, वैसे ही एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। तो आपने एक को प्रूव करना है, बाकी सिमिलरली करके, ठीक है, क्योंकि सेम इन दो ट्राइंगल्स को करेंगे तो एक कॉमन, एक लेंथ ऑफ टेंजेंट और एक सेम रेडियस, सेम इस केस में सेम इस केस में। तो जैसे 1 और 2 इक्वल है, उसी कंसेप्ट से 3 4 5 6 और 7 8 इक्वल होंगे। बट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8, सबका सम कितना होता है 360। इन 8 एंगल्स का जो पूरे एंगल बन रहे हैं, ये तो पूरा कंप्लीट एंगल बन रहा है ना, चाहे 8 है 10 है 12 हो, जितने मर्जी हो, लेकिन एंगल तो कंप्लीट बन रहा है, और कंप्लीट एंगल का सम कितना होता है 360। कंप्लीट एंगल इज 360। अब हम वो लिखेंगे जो हमें चाहिए। हमें AOB में 2 3 चाहिए,
AOB में 2 3 चाहिए और 7 और 6 चाहिए, तो वही लिखेंगे 1 की जगह 2, 2 ऑलरेडी 2 है, 3 हमें चाहिए तो 3 का 3, 4 की जगह भी क्या लिख सकते हैं, 4 की जगह क्या लिख सकते हैं, 4 की जगह 3, 5 हमें नहीं चाहिए, 5 की जगह क्या लिख लेंगे 6, 6 हमें चाहिए, 7 भी हमें चाहिए, और 8 की जगह क्या लिखेंगे, 8 की जगह भी 7 इज इक्वल टू 360, बिकॉज हमारे इक्वल है ना, 1 2 के बराबर है, 3 4 के बराबर है, तो जो मेरे रिक्वायरमेंट है उसी अकॉर्डिंग लिखिए। अब जो 2 है ये भी 2 बार है, 3 भी 2 बार है, सभी एंगल 2 बार है, तो 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3 प्लस 2 एंगल 6 प्लस 2 एंगल 7 इज इक्वल टू 360। सब में से 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 360। ये जो 2 मल्टीप्लाई है ये राइट साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, एंगल 6 प्लस एंगल, ये 360 में डिवाइड हो जाएगा, और जब 360 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 180। अब 2 और 3 का एंगल बनता है AOB, तो देखो एंगल AOB प्लस 6 और 7 का बनता है COD या DOC इज इक्वल टू 180। दिस प्रूव्स पार्ट 1, तो ये हमारा पार्ट 1 जो है प्रूव हो गया। लिखेंगे अब उसके बाद लास्ट में सिमिलरली, प्रूव नहीं करना आपने, क्योंकि जैसे हमने यहाँ पे 1 की जगह 2, 3 की जगह 3 या 4 की जगह 3 लिखा था, अब हम दूसरे एंगल इसमें कर लेंगे, 1 की जगह 1 रख देंगे तो 2 की जगह भी 1 आ जाएगा, और फिर हमारा 1 8 और 4 5 इनका सम 180 होगा, तो सेम कंसेप्ट से होगा, इसलिए लिखेंगे सिमिलरली, जैसे ये पार्ट 180 के इक्वल है वैसे ही एंगल AOD प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180। एग्जाम में भी आपने इसी तरह से करना है, ठीक है, तो आपने ये चीजें बार बार रिपीट नहीं करनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का आएगा, ऑलरेडी इसमें सब कुछ आ चुका है कि पहले ट्रायंगल जिस तरह से ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है वैसे ही बाकी ट्रायंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होगी, और जैसे ये 180 आए हैं इनका अपोजिट का सम 180 आया, वैसे ये दोनों अपोजिट का सम भी क्या होगा 180 ही होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था आज की क्लास का। मैंने कोशिश की है कि इस क्लास में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में बताना है, नेक्स्ट वीडियो में मैं वो भी क्लियर करूंगा। और हाँ, मुझे अभी भी याद है बच्चे ने ट्रिग्नोमेट्री के 5th पार्ट का बोला है, तो मैं एक दिन वीडियो में लेके आऊंगा, उसमें जो भी बच्चों के डाउट्स हैं मैं डाउट सेशन में वो सारे क्वेश्चंस क्लियर करवाऊंगा, और भी कुछ चैप्टर्स के बच्चों ने कहा हुआ है वो भी मैं उसमें कवर करूंगा। ओके, थैंक यू।